वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। यूपी विधानसभा चुनावों में जहां एक तरफ बीजेपी से लेकर सपा और बीएसपी से लेकर कांग्रेस तक की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, वहीं सूबे के कई दिग्गज मुस्लिम नेता ऐसे भी हैं जिनके लिए व्यक्तिगत तौर पर ये चुनाव साख और अस्तित्व बचाने का सवाल बन गया है। आजम खान से लेकर अतीक अहमद तक और मुख्तार अंसारी से लेकर इमरान मसूद तक इस लिस्ट में कई बड़े और बाहुबली नेताओं के नाम शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं जेल में बंद सपा के दिग्गज मुस्लिम नेता आजम खान की, जिन्हें पार्टी ने रामपुर शहर से अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को स्वार टांडा से सपा का टिकट मिला है। रामपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। यहां से आजम खान 9 बार विधायक बने हैं। साल 2017 में जब बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल की थी, तब भी आजम खान ने बीजेपी के शिव बहादुर सक्सेना को 47,000 वोटों से हराया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी की प्रचंड लहर में भी आजम जीते थे। इसके बाद रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, यहां भी उनकी पत्नी को जीत मिली थी। मगर साल 2022 की जीत आजम खान के लिए अस्तित्व और मूंछ दोनों का सवाल बन गई है। यूपी में बीजेपी की सत्ता में आने के बाद आजम खान के खिलाफ 100 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं और आजम फरवरी 2020 से जेल में बंद हैं। उनकी पत्नी और बेटा अब्दुल्ला जेल से बाहर आ गए हैं। ऐसे में साल 2022 का रण जीतकर आजम खान ये दावा करना चाहेंगे कि जनता अब भी उनके साथ है। और अब बात यूपी के बाहुबली मुस्लिम नेता अतीक अहमद की। साल 2022 के चुनाव जेल में बंद अतीक के लिए बेहद खास हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने प्रयागराज की पश्चिमी विधानसभा सीट से अतीक की बीबी शाइस्ता परवीन को टिकट दिया है। लंबे समय तक या तो अतीक ने इस सीट की नुमाइंदगी की है या फिर उनके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ ने, मगर पहले बसपा की पूजा पाल और फिर भाजपा के सिद्धार्थ नाथ सिंह ने इस सीट से अतीक परिवार का बोरिया बिस्तर ही समेट दिया। साल 2017 में योगी राज आने के बाद अतीक और अशरफ पर लगाम कसी गई। उनके कई अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला और शहर पश्चिमी इलाके में ही सीएम योगी ने अतीक द्वारा कब्जाई गई जमीन को मुक्त करवाकर गरीबों के लिए आशियाना बनाने के काम का भूमि पूजन किया। ऐसे में अगर अतीक की पत्नी साल 2022 का चुनाव हार जाती हैं, तो पूरे परिवार पर कानूनी शिकंजा तो कस ही सकता है, साथ ही साथ किसी भी तरह के पॉलिटिकल इम्यूनिटी का रास्ता भी बंद हो जाएगा। योगी के डर से पंजाब में जाकर आत्मसमर्पण और फिर यूपी में प्रत्यर्पण को लेकर चले लंबे ड्रामे के बाद पूरी यूपी के बाहुबली मुस्लिम नेता मुख्तार अंसारी के लिए भी साल 2022 के चुनाव काफ़ी अहम हो गए हैं। कहा जा रहा है कि लंबे समय से जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी एक बार फिर से जेल से ही चुनाव लड़ेंगे। वो मऊ से जीतते रहे हैं और फिर इसी सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि वो या तो किसी छोटी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या फिर निर्दलीय ही मैदान में उतरेंगे। उनके भाई सिगबतुल्लाह अंसारी ने सपा ज्वाइन की है। उनके भाई अफजाल अंसारी बीएसपी से सांसद हैं। साल 2022 का रण अंसारी के लिए अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि इसमें मिली हार मऊ की ज़मीन से इस बाहुबली नेता के असर को खत्म कर सकती है। और अब बात कांग्रेस के बड़े नेता इमरान मसूद की। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी के बोटी बोटी काट लेने वाले उनके विवादित बयान की वजह से कांग्रेस का ये बड़ा मुस्लिम नेता हमेशा ही भगवा ब्रिगेड के निशाने पर रहा।
साल 2022 की जीत इमरान के लिए इतनी ज़रूरी है कि कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस का दामन छोड़कर अखिलेश की साइकिल पर सवार हो सकते हैं। आप इन नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और यूपी चुनावों से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।